में क्या लग रहा है? मोकामा गोपालगंज में कोई लड़ाई लग रहा है आपको क्या? इस सवाल जो आप पूछ रहे हैं आपको कुछ बुझा रहा है क्या कोई लड़ाई? कड़ा मोदी की आंधी बढ़ रही है, आप कुछ कहिए नहीं रहे मोदी की आंधी तो पता चल जाएगा 6 तारीख को। मोदी 40 नहीं 80 स्टार प्रचारक ले आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि मोकामा में खौफ तो ये ना शाहनवाज हुसैन पुराना हवाबाज है, उनका काम है हवाबाजी करना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके कारनामा से मुंगेर लोकसभा कितना गौरवान्वित है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने कभी साथ में गलबहियाँ करते थे फिर जेल भेजे, उनकी सदस्यता खत्म कराने में भूमिका निभाए और आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार विधानसभा के मोकामा में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी तैयारियों में जुट गई है। वहीं इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन काफी एक्टिव हो गई है। जीत के लिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के सजा याफ्ता होने के सदस्यता रद्द होने के बाद मोकामा विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। राजद और महागठबंधन ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है और दूसरी तरफ 28 सालों के बाद बीजेपी ने मोकामा विधानसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। बाहुबली ललन सिंह जो पहले जेडीयू के साथ थे लेकिन टिकट मिलने के पहले बीजेपी का दामन थाम लिया और अब ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार है। ललन सिंह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के काफी करीबी है। चुनाव कैंपेन की मॉनिटरिंग राजद के राष्ट्रीय महासचिव और लालू परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता यानी भोला यादव के जिम्मे है। वे चुनाव कैंपेन की समूची जानकारी उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव को रोज दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दोनों विधानसभाओं के चुनाव कैंपेन पर नजर रखने अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहाँ बैठे पदाधिकारी चुनाव कैंपेन कर रहे नेताओं से कैंपेन की जगह और दूसरी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट 10 सर्कुलर रोड भेजी जा रही है। इन दोनों चुनाव में कैंपेन की निगरानी के लिए प्रखंडवार मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री तैनात किए गए हैं। उदाहरण के लिए मोकामा प्रखंड के लिए मंत्री रामानंद यादव, पंडारा प्रखंड के लिए कुमार सर्वजीत और घोसवड़ी प्रखंड के लिए सुरेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। राजद के साथ जेडीयू और कांग्रेस के नेता भी लगातार राजद प्रत्याशी नीलम देवी के समर्थन में रोड शो और डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद भी है लगातार प्रचार कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा, सांसद अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा ने भी नीलम देवी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 28 सालों के बाद मोकामा विधानसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इससे पहले बीजेपी एनडीए में जेडीयू उम्मीदवार को अपनी समर्थन देती थी। बिहार में अब सरकार भी बदल चुकी है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और इस चुनाव को लेकर लोकसभा का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने भी अपने तमाम बिहार के नेता, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो, सभी को उपचुनाव में उतार दिया है। बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। बीजेपी के तमाम विधायकों को अलग अलग पंचायत की जिम्मेदारी दे दी गई है। मोकामा विधानसभा के हर पंचायत में रोज बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं। चुनाव कैंपेन में की जा रही तैनाती जातीय, क्षेत्रीय और दूसरी समीकरणों को देखते हुए की जा रही है। रोज बीजेपी के नेता रोड शो के साथ डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। मकसद साफ है, किसी भी तरह से जीत हासिल करना। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार को वीआईपी पार्टी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। तो बीजेपी के तरफ से लोजपा के दोनों गुट यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेताओं की माने तो चिराग पासवान जल्द ही प्रचार के लिए मोकामा पहुंचने वाले हैं। गोपालगंज में क्या लग रहा है? मोकामा गोपालगंज में कोई लड़ाई लग रहा है आपको क्या? इस सवाल जो आप पूछ रहे हैं आपको कुछ बुझा रहा है क्या कोई लड़ाई? कड़ा मोदी की आंधी बढ़ रही है, आप कुछ कहिए नहीं रहे। मोदी की आंधी तो पता चल जाएगा 6 तारीख को। 40 स्टार प्रचारक लाएगा। मोदी 40 नहीं 80 स्टार प्रचारक ले आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि मोकामा में खौफ तो ये ना शाहनवाज हुसैन पुराना हवाबाज है, उनका काम है हवाबाजी करना। इसलिए हवाबाजी से नहीं होता है, जनता का समर्थन और धरातल पर महागठबंधन के पक्ष में जनता का अपार समर्थन है। कोई वचन
वचन देती हूँ विधायक जी और मैं कभी भी आपकी सेवा से पीछे ना हटी हूँ ना हटी। हमारा दरवाजा सबके लिए 24 घंटा खुला है और खुला रहेगा। 2020 में आनंद सिंह के लिए उनको जमानत जब्त करने के लिए कह रहे थे और इस बार उनके पक्ष में वोट मांग रहे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनके कारनामा से मुंगेर लोकसभा कितना गौरवान्वित है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने कभी साथ में गलबहियाँ करते थे, फिर जेल भेजे, उनकी सदस्यता खत्म कराने में भूमिका निभाए और आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ये कैसी राजनीति है इस क्षेत्र? क्या इससे गौरवान्वित हो रहा है? कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर सकता है? क्या मोकामा बढ़ैया के लोग इस पर गौरव महसूस कर सकते हैं? क्या इस तरह के लोग राजनीति को पूरी तरह से अपवित्र नहीं कर रहे हैं? और क्या ये लोग राजनीति के नीचे गिरते हुए स्तर के बड़े भूमिका निभाने वाले लोग नहीं हैं क्या? मोकामा की जनता जवाब देगी और मोकामा की जनता इन सब को पूरी तरह से जवाब देगी। 24 और 25 भाजपा का होगा और मोकामा सीट भी हका के हम लोग जीतेंगे।